नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में होटल लेवाना में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग झुलस गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हृदय विदारक घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। साथ ही सभी घायलों को उचित इलाज के लिए आला अधिकारियों को निर्देशित किया है। बता दें कि मदन मोहन मालवीय मार्ग पर स्थित इस होटल में एसडीआरएफ की टीम ने राहत तथा बचाव कार्य का काम संभाल लिया है। एसडीआरएफ की टीम होटल के फंसे लोगों को बाहर निकालने में लगी थी कि इसी दौरान 2 शव और मिले। सिविल अस्पताल से एक टीम इन शवों को लेकर गई। करीब 6 घंटे तक चले राहत कार्य तथा सर्च ऑपरेशन में 2 शव और मिले हैं। अब मृतकों की संख्या 4 हो गई है। इनमें 2 महिलाएं समेत 4 लोग शामिल हैं। होटल लेवाना में भीषण आग की चपेट में आने के कारण 18 घायलों में 7 की हालत गंभीर बताई गई है। इनमें अधिकांश होटल के कर्मचारी हैं। सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना को संज्ञान में लिया है। इसके साथ ही देश के रक्षा मंत्री लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने भी घटना पर दुख जताया है। रक्षा मंत्री व लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि लखनऊ के एक होटल में आग लगने की दुखद घटना की मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। स्थानीय प्रशासन से मैंने स्थिति की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य जारी है। मेरा कार्यालय लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है। मैं घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करता हूँ। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र में स्थित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में धूमधाम के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस। बता दें कि क्षेत्र के आरएस कॉन्वेंट स्कूल महरूपुर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके क्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने गुरुकुल परंपरा के अनुसार शिक्षकों के पैर धुलकर उन्हें तिलक लगाया और शिक्षकों की आरती उतारी। तत्पश्चात शिक्षकों को 1 दिन का अवकाश देते हुए स्वयं विद्यालय की कमान संभाली और विद्यालय के प्रधानाचार्य व शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाया तथा विद्यालय का संचालन किया। इस दौरान बच्चों ने विद्यालय के प्रत्येक कमरों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर केक काटा और अध्यापकों को खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया। इसी कड़ी में क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गुरहरपुर में हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रामवृक्ष तथा अध्यापकों द्वारा केक काटकर तथा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनका जन्मदिन मनाया गया। इसी क्रम में जूनियर हाई स्कूल अतरौलिया के बच्चों ने विद्यालय में रंगोली बनाकर तथा ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं लिखकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने अपना कीमती समय निकाला हम लोगों के लिए। और साथ ही बच्चे यहाँ आज पूरा स्कूल मेंटेन कर रहे थे, देख के बहुत अच्छा लगा। बच्चे पूरी जिम्मेदारी से कर रहे थे। साथ ही साथ हमारा जो भारतीय कल्चर है उसको भी हमने यहाँ पे अच्छे से निभाया। बच्चे बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहे थे सभी टीचरों का। उसमें पैर धोने का काम और काफ़ी अच्छे से उनको चाय पिलाना, पानी पिलाना, जो भी कर सकते थे बच्चे बहुत अच्छे से किए। मैं सभी बच्चों का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ और सभी स्टाफ भी इसमें काफ़ी मेहनत किए, तो इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल जब हमने देखा कि बच्चे अच्छे से जो स्टाफ का एक काम होता है उसको कर रहे थे तो देख के बहुत अच्छा लगा। तो इससे मैं एक सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल भी बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहिए उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो हमने देखा काफ़ी इंटरेस्टेड थे बच्चे पढ़ाने में, तो मुझे लगता है कि अगर इसको एज ए स्किल फ्यूचर में वो यूटिलाइज करें तो कर सकते। आजमगढ़ जिले के माहुल जहरीली शराब कांड के 6 अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि बीते 21 फरवरी 2022 को कस्बा माहुल में अभियुक्त रंगेश यादव की ठेके की दुकान से मिलावटी अपमिश्रित शराब के पीने से 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके संबंध में थाना अहरौला में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें नामित प्रकाश में आए अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अभियुक्तों के जमानत पर छूटने की संभावना के दृष्टिगत लोक व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना के मद्देनजर प्रभारी निरीक्षक थाना अहरौला की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अभियुक्तों
सूर्यभान ग्राम गुआई थाना दीदारगंज, पुनीत कुमार यादव ग्राम चकगंजली थाना दीदारगंज, राम भोज ग्राम सल्लीपुर थाना अहरौला, अशोक यादव गांव उदपुर थाना फूलपुर, पंकज यादव निवासी चकगंजली शाह सरामा थाना दीदारगंज और मोहम्मद कलीम निवासी रुपाईपुर थाना अहरौला के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 24 अगस्त को निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुखबिर की सूचना के आधार पर किशोरी को पुलिस ने बीते 26 अगस्त को क्षेत्र के सेंटरवा मोड़ से बरामद कर लिया। फरार अभियुक्त की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी कि इसी बीच निजामाबाद थाने पर तैनात उपनिरीक्षक धनंजय प्रसाद शुक्ल को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी युवक रानीसराय मोड़ के पास खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक धनंजय प्रसाद शुक्ल अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक जगदम्बा यादव को गिरफ्तार कर लिया। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता इंजीनियर एएन सिंह ने कहा कि समाज में गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और प्रत्येक गुरु की भूमिका है एक पथ प्रदर्शक की। उन्होंने शिक्षक को राष्ट्र निर्माता बताया। श्री सिंह आज आजमगढ़ जिले के बनकट स्थित वेदांता इंटरनेशनल स्कूल परिसर में शिक्षक दिवस पर आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंह ने शिक्षकों को सम्मानित करते हुए कहा कि गुरु का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि आध्यात्मिक काल से ही गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः की परंपरा हमारे देश में कायम रही है। शिक्षकों को सम्मान देने की सोच ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और तभी से शिक्षकों के सम्मान के प्रति 5 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए शिक्षकों को भी अपने शिष्यों के प्रति सकारात्मक भूमिका निभानी होगी, तभी समाज को सही दिशा मिल सकेगी। अर्जुन शिष्य बना उनका और भगवान कृष्ण गुरु बने, तो गुरु का इतना महत्व है कि भगवान को अपने रूप को बदल के गुरु के रूप में आना पड़ता है, तब वो शिक्षा देता है। इसी प्रकार से ये मानव जाति में जो शिक्षकगण हमारे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में विकसित करेंगे, देश के बड़े नागरिक बनेंगे। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह ने शिक्षक को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी और कहा कि एक बेहतर शिक्षक वही है जो बच्चों को सही दिशा दे सके। उन्होंने माँ को सबसे पहला शिक्षक बताया, क्योंकि इस धरती पर आने के बाद जीवन की प्राथमिक शिक्षा वहीं से शुरू होती है। फिर जब शिक्षा के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ शिक्षक उन्हें नई दिशा देता है। शिक्षक का स्थान समाज में सबसे ऊंचा है। विद्यालय प्रबंध तंत्र से संरक्षक अरविंद सिंह ने कहा कि अच्छा शिक्षक वही है जो जहां भी रहे अपने ज्ञान का प्रकाश सदैव फैलाता रहे, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। विद्यालय प्रबंध तंत्र से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि जो प्रत्येक व्यक्ति को सही रास्ते पर चलने के बारे में बताता है वही शिक्षक है। गुरु का स्थान देवताओं से भी ऊपर है, ऐसा ग्रंथों में कहा गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य आर.एस. शर्मा ने जिस व्यक्तित्व के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला और सभी शिक्षकों को उनके बताए गए रास्ते पर चलने को कहा। विद्यालय के शिक्षकों ने भी अपने जीवन में शिक्षा के प्रति अपने अनुभवों को उपस्थित शिक्षकों के बीच साझा किया और विद्यालय प्रबंध तंत्र को बेहतर शिक्षा देने का भरोसा दिलाया। शिक्षकों ने कहा कि आज समाज में प्रत्येक शिक्षक का सम्मान इसलिए है कि उनकी भूमिका राष्ट्र के निर्माण में सर्वोपरि है। इसलिए सभी शिक्षकों को अपने इस भरोसे को कायम रखना होगा। समारोह के दौरान पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता इंजीनियर एएन सिंह ने विद्यालय के 2 दर्जन से अधिक शिक्षकों को उपहार देकर सम्मानित किया।
इस मौके पर विद्यालय प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह ने मुख्य अतिथि मुख्य अभियंता इंजीनियर एएन सिंह व श्रमिक नेता प्रभु नारायण पांडे प्रेमी को अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सभा का संचालन प्रसिद्ध कवि संजय पांडे ने किया। इस मौके पर साहित्यकार व कवि प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने सभी शिक्षकों को अपना आशीर्वचन दिया। इस समारोह में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा ज्ञानेंद्र सिंह, समाज सेवी भाजपा नेता विजेंद्र पांडे सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने अवैध असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सरायमीर थाने पर तैनात उप निरीक्षक अजीज खान अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक नरदह नहर पुलिया के पास अवैध असलाह लेकर खड़ा है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अजीज खान अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलाह व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त आकिब उर्फ बिस्मिल्लाह फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के मकसूदिया गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने चोरी के ट्रैक्टर ट्राली, 4 बाइक, असलाह व कारतूस के साथ 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि बीते 1 सितंबर को गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अमौड़ा गांव निवासी मिर्जा कलीम ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके ईंट भट्टे से रात में अज्ञात चोरों ने ट्रैक्टर ट्राली चुरा लिया है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई। इसी बीच गंभीरपुर थाना प्रभारी राम प्रसाद बिंद को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की बाइक के साथ 2 व्यक्ति गंभीरपुर की तरफ जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस गोमाडी के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी कि इसी बीच बाइक से 2 व्यक्ति आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो बाइक पर पीछे बैठा व्यक्ति पुलिस टीम पर फायर कर दिया और बाइक को मोड़कर भागने का प्रयास किया। इसी बीच बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही असलाह व कारतूस को अपने कब्जे में ले लिया। पूछताछ में दोनों शातिर चोरों ने बताया कि वे चोरी के ट्रैक्टर ट्राली व 4 बाइक को क्षेत्र के उबारपुर ईंट भट्टे के पास झाड़ियों में छिपा कर रखे हैं। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के बाइक व ट्रैक्टर ट्राली को भी बरामद कर लिया। पकड़े गए शातिर चोरों में अनिल यादव तरवा थाना क्षेत्र के सराय भादी गांव का, तो दूसरा अजीत राय उर्फ अतुल गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अमौड़ा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर थाने की पुलिस ने सरसों, गेहूं व चना चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि महनाजपुर थाना क्षेत्र के बहलोलपुर गांव निवासी शशि राजभर ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बीते 31 अगस्त की रात अज्ञात चोरों ने उसके घर का ताला तोड़कर 50 किलो सरसों, 2 कुंतल गेहूं व 35 किलो चना चुरा ले गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी चोरों की तलाश में जुट गई। इसी बीच महनाजपुर थाने पर तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक मोतीलाल पटेल ने मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 52 किलो 500 ग्राम गेहूं भी बरामद किया। पकड़े गए चोरों में अरुण राजभर बहलोलपुर गांव का, तो वहीं दूसरा अवधेश कुमार क्षेत्र के जियापुर गांव का निवासी है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के गदनपुर हिच्चन पट्टी के 7 गांव की जमीन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए अधिकृत किए जाने के विरोध करते हुए किसानों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों से बिना पूछे जमीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया। सरकार किसानों को बेघर करने पर उतारू है, लेकिन हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे समाजवादी योजना सभा के प्रदेश कार्यकारी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने कहा कि ज़मीन मालिकों को बिना कोई सूचना दिए ही शासन प्रशासन के लोग ज़मीन को अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह हमें मंजूर नहीं है। सरकार 7 गाँवों के करीब 700 से अधिक किसानों को बेघर करने पर उतारू है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हम किसान सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। हम खून बहा देंगे, लेकिन अपनी ज़मीन कभी नहीं देंगे। प्रदर्शन में उपस्थित किसानों ने सर्वसम्मति से अपनी ज़मीन सरकार को देने से मना कर दिया
उन्होंने कहा कि इसके लिए हम भले ही हमें अपनी जान गंवानी पड़े, शासन प्रशासन के लोग गद्दनपुर, हिच्चनपट्टी, कुआं, देवचनपट्टी, कंदरापुर, मधुबन, बलदेव मंदुरी, साथी, सौरा आदि गाँव में अधिग्रहण करने के लिए यहाँ के किसानों को परेशान कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे गांव में बना रही है, हम लोगों की ज़मीन को हड़प करके के औने पौने दाम में खरीदना चाहती है। आज हम लोग अपनी ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ पे आज हिच्चनपट्टी गांव में हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार का। ये सरकार सिर्फ चाहती है कि हम किसानों को उजाड़ करके 6-7 गांवों का हमारी जमीन को हड़प रही है, अधिग्रहित कर रही है। एक बारी न शासन प्रशासन के लोग यहाँ के और जो भी कर्मचारी डीएम, एसडीएम और तहसीलदार, कानगो, सेक्रेटरी, नेपकाल जो भी आ रहे हैं, एक बारी भी किसानों से पंचायत करके नहीं पूछा कि मैं आपकी जमीन को अधिग्रहित कर रहा हूँ। या करके नाप जो यहाँ पे नाप कर रहे हैं अथवा कर रहे हैं। हम लोगों ने ये मांग किया है कि ये शासन प्रशासन पहले हम मालिक हैं जमीन के, तो हम जब मालिक हैं तो हमसे क्यों नहीं पूछे ये लोग, क्यों आकर के जमीन की नापैया करें। हम इनके ऊपर कंटेम करेंगे, कोर्ट जाएंगे, मुकदमा करेंगे अधिकारियों के खिलाफ। आजमगढ़ जिले के श्री विश्वकर्मा मंदिर में आगामी 17 सितंबर को आयोजित होने वाले विश्वकर्मा पूजा को लेकर तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महामंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि 17 सितंबर को कन्या संक्रांति दिवस के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा प्रत्येक वर्ग के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिवस को भगवान विश्वकर्मा अवतरित होकर संपूर्ण जगत को शिल्प एवं विज्ञान से अवगत कराया, इसलिए उन्हें विज्ञान का देवता भी कहा जाता है। मंदिर के अध्यक्ष रामधन विश्वकर्मा ने लोगों के सहयोग से भगवान विश्वकर्मा की पूजा भव्य रूप से मनाने की योजना है। हम आप सभी से अपील करते हैं कि आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। अनेक जगहों पर झांकी व जुलूस निकालने की तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मीडिया प्रभारी मोनू विश्वकर्मा को झांकी एवं जुलूस का प्रभारी बनाया गया है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज विकासखंड के अक्षय वट गाँव में कोटेदार की बदमानी से परेशान राशन कार्ड धारकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कोटेदार पर राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए बताया कि कोटेदार उन्हें मानक के अनुसार राशन नहीं देता, पर यूनिट पर कटौती करके राशन देता है। इस बात की शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं होती है। राशन कार्ड धारकों ने आला अधिकारियों से कोटेदार की जांच कराकर कोटे को निरस्त करने की मांग की है, तो वहीं अपने ऊपर लगाए गए आरोप को कोटेदार ने सिरे से नकार दिया। कहा कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से निराधार है, वह मानक के अनुसार ही राशन का वितरण करता है। फिलहाल जो भी हो, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि किसकी बातों में कितनी सच्चाई है। 18 किलो। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। 5 यूनिट है। 5 यूनिट में 4 यूनिट मतलब 4 यूनिट का देते हैं वो, फिर भी 18 ही किलो देते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं, निरस्त करिए उनको, या हमारा राशन पूरा कोटा निरस्त करने की मांग कर रहे हैं आप लोग, वहाँ सड़ जाए कोटा। कटौती कहाँ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कटौती कुछ नहीं करते हैं, एकदम पूरा देते हैं। तो उन लोगों को जो आरोप है वो क्या ये गलत है, निराधार गलत है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने अवैध असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में महाराजगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक क्षेत्र के बिकारू तिराहे के पास असलाह लेकर खड़ा है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस ने सूचना के आधार पर घेराबंदी कर आरोपी युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलाह व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया युवक आकाश उर्फ गुलशन महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा त्रिपुरारपुर आइमा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के पवई थाने की पुलिस ने अवैध असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पवई थाने पर तैनात उप निरीक्षक अमरनाथ पांडे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच एक युवक बाइक से आता दिखा। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार युवक मोड़कर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद असलाह व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया युवक नीरज अग्रहरी पवई थाना क्षेत्र के मिल्कीपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ शहर के नेहरू हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकतांत्रिक व्यवस्था में 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मोदी
20 गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ता, डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, प्रबुद्ध जनों ने हिस्सा लिया। गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में सांसद जगदम्बिका पाल, मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता रावल बहादुर सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर आर.बी. त्रिपाठी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य वक्ता सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 20 वर्षों से देश की सेवा कर रहे हैं। मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश की जनता से सीधा संवाद स्थापित कर कार्य कर रहे हैं। उनकी संकल्प शक्ति ही है कि जहां कोरोना महामारी के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, वहीं आज भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। कोरोना महामारी जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, तब भारत में न तो पीपीई किट बनती थी और ना ही मास्क, लेकिन नरेंद्र मोदी के संकल्प से भारत ने पीपीई किट भी बनाई और मास्क भी बनाकर देश की ज़रूरत को पूरा किया। कोरोना वैक्सीन बनाकर अपने देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में लगवाया और साथ ही विश्व को तमाम देशों की मदद भी किया। पूरे देश का विकास हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन पर उतारने का कार्य किया है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह, अवनीश मिश्रा, हरवंश मिश्रा, विनोद उपाध्याय, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अस्थाना, प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे।